एवरीवन, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 की फर्स्ट चैप्टर जो कि द स्टॉक्स उसी को देखने वाले हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? सारस। मतलब ये स्टोरी जो है एक सारस पक्षी के बारे में है। तो ये स्टोरी लिखी कौन है? तो हंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि ऑन द रूफ ऑफ द लास्ट हाउस इन द विलेज ले आर स्टॉक्स नेस्ट नंबर, मतलब कि घर के ऑन द रूफ ऑफ द लास्ट हाउस इन द विलेज, मतलब घर के आखिरी छत पर एक सारस का घोंसला था। ठीक है। द मदर स्टॉक sat in with her 4 little young storks, who were stretching out their heads with their pointed black beaks that had not yet turned red. On the roof stood the father stork, upright and stiff. He had lifted one leg up under him as storks generally do. मतलब क्या है करे कि माँ सारस जो घोंसला था उसी उसमें जो माँ सारस थी वो अपने 4 छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। वे छोटे छोटे बच्चे अपनी गर्दनें बाहर निकालकर चोंच फैलाए रहते थे, क्योंकि अभी उनकी चोंच लाल नहीं हुई थी। वहीं छत पर जो वहीं छत पर जो मे, मेल मतलब क्या बोलते पिता सारस जो थे वो एकदम सीधा और स्थिर खड़ा थे। उसने एक पैर ऊपर उठा कर रखा हुआ था, जैसा कि सारस जो है आमतौर पर करते हैं, एज स्टॉक जनरली, जैसा कि सारस जो होते हैं, सारस पक्षी जो होते हैं आमतौर पर करते हैं। Below in the street, a crowd of children were playing when they noticed the storks. One of the boldest of the boys began to sing an old song about the storks. The others also sang. और वहीं नीचे सड़क पर खेलते हुए बच्चों की भीड़ थी। जब उन्होंने सारस को देखा तो उनमें से एक सबसे शरारती लड़के ने उनके बारे में एक पुराना गीत गाना शुरू किया। बाकी भी साथ में गाने लगे। बाकी जो थे द अदर्स ऑल्सो sang, बाकी भी जो थे वो साथ में गाने लगे। गीत क्या था? स्टॉक स्टॉक फ्लाई अवे, स्टैंड नॉट ऑन वन लेग टू डे, योर डियर वाइफ सिट्स इन द नेस्ट एंड वी विल रोस्ट हिज ब्रदर, अ केज फॉर वन, लेट्स कुक अनदर, फॉर द थर्ड देयर इज अ गन, लल द लिटिल वंस टू रेस्ट। अब इस पे क्या होता है, इस सॉन्ग का मतलब क्या है सो समझिए। कहता है कि सारस सारस उड़ जाओ, सारस सारस उड़ जाओ, दिन भर एक पैर पर मत खड़ा रह। तेरी प्यारी पत्नी घोंसले में बैठी है और हम तेरे भाई को भून देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा जो है बच्चे कर रहे होते हैं। इस सॉन्ग का मतलब होता है अ केज फॉर वन, लेट्स कुक। मतलब क्या है कि कहता है कि एक को पिंजरे में बंद करेंगे, दूसरे को पकाएंगे, तीसरे को गोली मारेंगे एंड और छोटे बच्चों को आराम से सोने देंगे। और लड़के हंसते हुए ये चीज़ जो है गा रहे होते हैं। और कहता है कि लिसन टू व्हाट द बॉयज आर सिंगिंग, सेड द यंग स्टॉक्स, वी आर टू बी शॉट एंड कुकड, डोंट। मतलब उनको ऐसे गाते देखकर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने कहा कि क्या ये हमें, मतलब जो छोटे सारा सब थे कहते हैं कि क्या ये हमें मार देंगे, पकाएंगे। डोंट लिसन टू व्हाट दे से, डोंट पे एनी अटेंशन से डमर। इस पर उनकी माँ कहती है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो क्या बोल रहे हैं उसको मत सुनो। The boys went on singing and mocked the stock suspend on guard. Only one boy named Peter said it was a shame to make fun of animals. He did not sing at all. मतलब क्या है कि लेकिन लड़के गाते रहे, सारस का मजाक उड़ाते रहे। केवल एक लड़का जो कि जिसका नाम था पीटर, उसने जो है बोला कि जानवरों का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। वह उनके साथ नहीं गया। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट पेज की ओर। पता है The mother stork tried to comfort her young ones. Don't mind them, she said. See how quit your father stands on one leg there. मतलब उसकी माँ कहती है कि माँ सारस जो थी वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है कि देखो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। देखो तुम्हारे पिता यहाँ वहाँ एक पैर पर कितने शांत खड़े हैं, वहाँ जो है तुम्हारे पिता एक पैर पर कितने शांत खड़े हैं। बट वी आर अफ्रेड से द लिटिल वंस ड्रॉइंग बैक देयर बिग्स इनटू द नेस्ट।
लेकिन जो छोटे सारस जो है वो कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, और वो अपने सिर घोंसले में छिपा लेते हैं। ठीक है। द चिल्ड्रेन असेंबल्ड अगेन ऑन द नेक्स्ट डे, एज सुन एज दे सॉ द स्टॉक्स दे अगेन बिगेन देयर सैंग। मतलब जो बच्चे थे फिर से अगले दिन इकट्ठा होते हैं, और जैसे ही उन्होंने सारस को देखा फिर से गाने लगे। और गाते क्या है कि द फर्स्ट विल बी फ्राइड, द सेकेंड विल बी बॉइल्ड। और गाते क्या है कि पहले को तलेंगे, दूसरे को उबालेंगे। ठीक है। आर वी टू बी फ्राइड एंड बॉइल्ड आफ्टर यंग स्टॉक। इस पर छोटे बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से कि क्या हमें फ्राई कर दिया जाएगा, और या फ्राई और मतलब क्या हमें तल दिया जाएगा और उबाल दिया जाएगा। नो नो, certainly not, replied the mother. He will learn to fly. Then we will visit the frogs. They will go to us in the water and sing croak croak and we shall eat them up. इस पे उसकी माँ कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उड़ना सीखोगे, हम मेढकों के पास जाएंगे और उन्हें खाएंगे। हम पानी में क्रोक क्रोक की आवाज़ करेंगे और उन्हें खा जाएंगे। ठीक है। ऐसे उसकी जो सास की जो माँ होती है वो कहती है। एंड देन वाट क्वेश्चन द यंग स्टॉक्स। और इस पे जो है छोटे सास पूछते हैं कि फिर क्या होगा। ओह, देन ऑल द स्टॉक्स इन द लैंड विल गेट टुगेदर एंड द ऑटम स्पोर्ट्स विल बिगिन। बाय देन यू मस्ट टू बी एबल टू फ्लाई वेल, डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे उसकी माँ जो कहती है, इस पे उसकी माँ का कहना होता है कि तब जो है जब छोटे सास पूछते हैं कि अब क्या होगा, फिर क्या होगा, तो उस पर उसकी माँ कहती है कि तब सारे सारस एक साथ इकट्ठे होंगे और शरद ऋतु के खेल शुरू होंगे। तब तक तुम्हें अच्छे से उड़ना सीखना होगा। ठीक है। डैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वह यह जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यस बट आफ्टर डैट वी शैल बी किल्ड एज द बॉयज से दे आर सिंगिंग इट अगेन। लेकिन छोटे सारस कहते हैं कि हाँ, लेकिन लेकिन उसके बाद क्या, वी शैल बी, हमें मार दिया जाएगा, जैसा कि लड़के जो है वो कह रहे हैं, और फिर से दे आर सिंगिंग इट अगेन, लड़के फिर से इस चीज़ को गाने लगते हैं। लिसन टू मी एंड नॉट टू देम, सेड द मदर स्टॉक, आफ्टर द ग्रेट स्पॉट्स वी शैल फ्लाई अवे over hills and forests to Egypt, a warm country far from here. There you will see the three cornered houses of stone, one point of which reaches the clouds. In that same land, and there is a large river. It flows its banks and turns the whole country muddy. We shall go into the mud and eat delicious frogs. अब इसका मतलब समझिए क्या कहती है उसकी माँ। उसकी माँ कहती है कि लिसन टू मी, मेरी बातों पर ध्यान दो, उनकी बातों पे नहीं। उसकी माँ कहते हैं कि आफ्टर द, मतलब इस खेल के बाद, इस महान खेल के बाद हम जो है वो दूसरे देश मिस्र जाएंगे, इजिप्ट जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, हम लोग मिस्र चले जाएंगे, जहाँ एक ऐसा गर्म देश जहाँ जो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ तुम पत्थर के बड़े बड़े, वहाँ क्या देखोगे, तो पत्थर के बड़े बड़े घर देखोगे जिनकी नोक जो है आसमान तक पहुँचती है। ठीक है। और उसकी माँ कहती है कि यहाँ एक बड़ी नदी भी बहती है। ठीक है। यहाँ जो है एक बड़ी नदी भी बहती है जो बहकर पूरे देश में कीचड़ को से भर देती है, पूरे देश को जो है कीचड़ से भर देती है। और उस कीचड़ में हम जाएंगे, वी शैल गो इनटू द मड, उस कीचड़ में हम जाएंगे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट मेढक को खाएंगे। ठीक है। ओह ओह, एक्सलेम्ड ऑल द यंगस्टर। और यह सुनते ही जो छोटे सारस थे वो बहुत ही खुश होते हुए, मतलब अपना खुशी को प्रकट करते हुए, और कहते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि यह तो बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है। मतलब यह जो है बहुत अच्छा जगह है। वी नीड टू डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग बट ईट वाइल वी ईट, दे आर सो comfortably in this country. There is not a green leaf left on the trees. It is so cold here that of the clouds freeze in lumps or fall down as teeny white tracks. हाँ, तो जो सारस की माँ थी वो कहती है कि हमें वहाँ कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना होगा, बस दिन भर खाना होगा। वाइल वी डेट सो कम्फर्टेबली, और हम लोग जो खाएंगे उसके बहुत ही ज़्यादा वो आनंददायक होगा। इन दिस कंट्री देयर इज नॉट अ ग्रीन लीव, इस शहर में कोई भी हरा पत्ते उस समय नहीं रहेंगे पेड़ पे। इट इज़ सो कोल्ड हेयर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। एट द क्लाउड्स फ्रीज इन लम्प्स, जो क्लाउड्स जो होंगे वो ऊपर ही जो है, यहाँ तक कि बारिश भी जो होगी वो भी जो है ऊपर से नीचे आते आते बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़ का रूप ले लेगी। ठीक है।
ऐसा जो है फॉल डाउन एज टीनी वाइट एग्स, मतलब वो भी जो ऊपर से जो बारिश जो होगी वो भी नीचे आते आते वाइट एग्स में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज कहता है कि एंड विल द नॉटी बॉयज फ्रीज आस्क द यंग स्टॉक। छोटे अब सारस छोटे सारस पूछते हैं कि क्या वो जो नटखट बच्चे हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगे? तो नो दे विल नॉट फ्रीज बट दे विल बी कोल्ड, दे विल सिट इन ग्लूमी रूम्स वाइल यू आर फ्लाइंग अबाउट इन अ फॉरेन कंट्री अमंग ब्राइट फ्लावर्स एंड वार्म सनशाइन। मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी माँ कहती है नहीं वो बच्चे फ्रीज तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ उन लोगों को ठंड बहुत लगी जिस वजह से वह अकेले एकदम वीरान दुखी अवस्था में घर में पड़े रहेंगे, कमरे के अंदर रहेंगे, जबकि तुम उस समय किसी दूसरे कंट्री में फॉरेन कंट्री में उड़ रहे होगे आकाश में एमॉन्ग ब्राइट फ्लावर्स, फूल खिलते हुए फूल और सनशाइन के बीच। सम टाइम पास द स्टॉक chicks grew so large and strong that they could stand upright in the nest and look all about them. Every day the father stork came with delicious frogs, nice little snakes and other such tasty food that storks love। मतलब कि जैसे जैसे समय बीता जो स्टॉक्स थे, जो सारस थे, वो बड़े हुए और डैट डे कुड स्टैंड अपराइट, और वो लोग जो घोंसले में से ही बैठे बैठे बाहर गर्दन निकाल सकते थे, निकाल कर देख सकते थे। वो लोग प्रतिदिन एवरी डे प्रतिदिन वो देखते थे कि उनके पिता सारस जो थे वो अपने साथ डिलीशियस फ्रॉग, स्वादिष्ट मेढक, छोटे छोटे स्नैक्स, सांपों को जो है और वैसे ही कुछ टेस्टी फूड को भोजन को जो लेकर आते थे। कम चिल्ड्रेन सेड द मदर स्टॉक वन डे नाउ वी मस्ट लर्न टू फ्लाई। एक दिन उनकी जो माँ सारस थी बच्चों को बुलाती है और कहती है कि अब जो है तुम्हें उड़ना सीखना अवश्य सीखना चाहिए। द 4 यंग स्टॉक्स हैड टू स्टैंड ऑन द एज ऑफ द रूफ। मतलब जो चारों स्टॉक्स थे वो छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हाउ दे डिड ओवल अबाउट, और वो कैसे मतलब अपने मतलब उड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। दे ऑलमोस्ट फेल टू द ग्राउंड बिलो, वो लगभग ग्राउंड पे गिरने ही वाले थे, नीचे जो है गिरने ही वाले थे। अब क्या होता है कि लुक एट मी सेड द मदर, दिस इज द वे टू होल्ड योर हेड एंड हेयर इज हाउ यू प्लेस योर फीट लेफ्ट राइट। मतलब इस पर जो है उसकी माँ कहती है कि देखो सिर कैसे सीधा रखना है और पैर कैसे रखना है, बाएं दाएं, ऐसा जो है उसकी माँ कहती है, बाएं दाएं, ऐसा उसकी माँ कहती है। देन सी फ्लीव अ लिटिल वे एंड यंग वंस टूक अ क्लम्सी लिटिल लीव बम्प डाउन, दे फेल फॉर देयर बॉडीज वेयर स्टिल टू हेवी फॉर देम। मतलब तब जो है वह थोड़ी देर उड़ी और बच्चों ने भी कूदकर उड़ने की कोशिश की। वे गिर पड़े क्योंकि उनके शरीर अभी भारी थे, उनके जो शरीर थे वो भी भारी थे, इसलिए वो गिर पड़े। आई विल नॉट फ्लाई सेड वन ऑफ द यंग स्टॉक्स एज ही क्रेप बैक टू द नेस्ट, आई डोंट केयर अबाउट गोइंग टू वार्म कंट्रीज। मतलब एक छोटे सारस ने कहा मैं नहीं उड़ूंगा, मुझे गर्म देशों में जाने की परवाह नहीं है। ऐसा एक छोटा जो है और घोंसले में चला जाता है। कौन? एक छोटा सारस। ठीक है। डू यू वांट टू स्टे हेयर एंड फ्रीज व्हेन द विंटर कम्स, विल यू वेट टिल द बॉयज कम फॉर यू, वी विल वेल आई विल कॉल देम नाउ। मतलब इस पे उसकी माँ जो कहती है कि क्या तुम यहीं रह करके फ्रीज होना चाहते हो विंटर में के टाइम में, विल यू वेट टिल द बॉयज कम फॉर यू, क्या तुम चाहते हो कि वो लड़के जो तुम्हारा इंतज़ार करे। वी विल वेल आई विल कॉल देम नाउ, चलो ठीक है बढ़िया है, मैं उन्हें बुला ही देती हूँ, ऐसा उसकी माँ कहती है। ओ नो क्राइड स्टॉक होपिंग बैक टू द रूफ विद द नेस्ट विद द रेस्ट। मतलब कि जो था छोटा सारा जो था वो फिर जो है वापस आ जाता है छत के ऊपर। और बाय द थर्ड डे दे एक्चुअली बिगैन टू फ्लाई अ लिटिल, देन दे न्यू that they would be able to soar or hover in the air, carried up by their wings, and this they tried to do, but down they fell, flapping their wings as fast as they could। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे दिन जो है वो उन्होंने सच में थोड़ा उड़ना सीख लिया। फिर वे हवा में मंडराने लगे, अपने पंखों के सहारे ऊपर उठने लगे, लेकिन कभी कभी वे नीचे गिर भी जाते और तेज़ी से पंख फड़फड़ाते। ठीक है, फ्लैपिंग देयर विंग्स एज फास्ट एज गुड, और तेज़ी से पंख फड़फड़ाते। अगेन द बॉयज केम टू द स्ट्रीट सिंगिंग देयर सॉन्ग। फिर से हुआ ये कि फिर से उसी समय लड़के फिर से वापस आ गए और गाने लगे। ठीक है, क्या गए? स्टॉक्स फ्लाई होम एंड रेस्ट। सारस घर जाओ और आराम करो। नो लीव देम अलोन, लिसन टू मी, दैट्स फार मोर इम्पोर्टेंट,
1 2 3 now we fly to the right, 4 5 6 now to the left, round the chimney there, that was very good। लेकिन जो माँ थी, माँ सास कहती है कि नहीं, उन्हें छोड़ दो, मेरी बात सुनो, यह ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा 1 2 3 अब दाईं ओर उड़ो, 4 5 6 अब बाईं ओर, चिमनी के चारों ओर घूमो, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसा उसकी माँ कहती है। बट सेल वी नॉट टीच दोज नॉटी बॉयज अ लेसन आफ्टर यंग स्टॉक्स, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो कहते हैं कि क्या हम इन नटखट बच्चे को, इन बदमाश बच्चों को सबक नहीं सिखाएंगे। नो लेट देम स्क्रीम अवे, यू आर फ्लाइट फार अवे टू द वार्म लैंड्स, बट दे विल शिवर एंड ट्रेम्बल हेयर, दे विल नॉट सी अ सिंगल ग्रीन लीफ, नाउ वी मस्ट सी इफ़ यू आर गुड इनफ फॉर द ग्रेट स्पोर्ट्स इवेंट। इस पे उसकी माँ कहती है कि क्या कहती है कि नहीं, उन्हें चिल्लाने दो, तुम दूर गर्म देश में उड़ जाओगे, वहाँ कोई हरा पत्ता भी नहीं बचेगा, यहाँ जो है कोई हरा पत्ता भी नहीं बचेगा। अब हमें देखना है कि तुम जो हो वो खेल के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, ऐसा उसकी माँ जो है वो कहती है। यस यू शैल सी, क्राइड ऑल द यंग स्टॉक्स एंड दे टुक द ग्रेटेस्ट पेन्स practicing every day. Finally they flew so evenly and so lightly that it was a great pleasure to see them। इस पर जो है वो जो छोटे सारस थे वो पूरा मतलब कहते हैं कि सभी जो छोटे सारस थे मतलब अभ्यास करने लगे। अंत में वे इतनी अच्छी तरह से उड़ने और अच्छी तरह से और हल्के उड़ने लगे कि उन्हें उड़ते देखना बहुत अच्छा मतलब लगता था। ठीक है, उनको उड़ते देखना जो है बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर कहता है कि ऑटम नाउ सेट इन, ऑल द स्टॉक्स बिगेन टुगेदर इन ऑर्डर टू स्टार्ट फॉर द वार्म कंट्रीज एंड लीव विंटर बिहाइंड देम, एंड सच स्पॉट्स दे हैड, young stocks had to fly over forests and villages to see if they were able for the long journey that was before them. So well did our young stocks perform that they got excellent marks with a present of a frog and a snack which they wasted no time in eating। इस पे कहता है तो क्या कहता है कि ऑटम नाउ सेट इन, ऑल द स्टॉक्स बिगिन टुगेदर, मतलब क्या है कि अब जो है कहते हैं कि अब जो है शरद ऋतु आ गई, सभी सारस इकट्ठा होने लगे ताकि वे गर्म देशों की ओर उड़ सके और सर्दी को पीछे छोड़ दे। उन्हें जंगलों और गाँवों के ऊपर से लंबी यात्रा करनी थी, इसलिए उन्हें अच्छी तैयारी जो है वो करनी थी। ठीक है, मार्क्स विथ प्रेजेंट ऑफ अ फ्रॉग एंड स्नैक्स विच दे वेस्टेड नो टाइम इन ईटिंग। माँ सारस ने कहा कि अब समय आ गया है, युवा सारसों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया था, इसलिए उन्होंने इनाम के रूप में मेढक और सांप मिले जिन्हें उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। ठीक है, नाउ दे सेड इट्स टाइम, यस सर्टेनली सेड देयर मदर, एंड आई हैव थॉट ऑफ अ वे what will surely be the fairest. I know a pond where all the little human children lie till the stork comes to take them to their parents. There lie the pretty little babies dreaming more sweetly than they ever dream afterwards. All the parents are wishing for one of these little ones. The children also want a sister or a brother. Now we will fly to the pond and bring back a baby for every child who did not sing the naughty song। अब इस पे जो है इस पे जो है वो उसकी क्या होता है सो देखिए। माँ ने कहा हाँ अब तुम तैयार हो, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं एक तालाब जानती हूँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जब सारस उनके माता पिता के पास आते हैं तो वे बच्चों को लेकर आते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए एक भाई या दूसरे बहन चाहते हैं। अब हम उस तालाब पर जाएंगे और हर बच्चे के लिए एक छोटा बच्चा लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा उसकी जो है माँ कहती है। नाउ विल फाइट, मतलब जाएंगे और छोटा बच्चा लेकर आएंगे। एवरी चाइल्ड हु डिड नॉट सिंग द नॉटी सॉन्ग, जो कि उस तरीके से उन बच्चों की तरह जो है गाना नहीं गाएंगे। ठीक है, बट द वेरी नॉटी बॉय हु वाज द फर्स्ट टू बिगिन द सॉन्ग क्राइड द यंग स्टॉक्स, व्हाट शैल वी डू विथ हिम। अब जो है छोटे बच्चे कहते हैं कि लेकिन वह जो बहुत नटखट बच्चा जो कि फर्स्ट टू बिगिन विद, जो सबसे पहले गाना गाया, उसका क्या करेंगे हम लोग। व्हाट शैल वी डू विथ हिम, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे। वी वोंट ब्रिंग अ लिटिल ब्रदर फॉर हिम, सी रिप्लाइड,
वो कहती है कि उनको जो है उनके लिए छोटा भाई नहीं लाएंगे, बट दैट गुड बॉय श्योरली यू हैव नॉट फॉरगेटन हिम, द वन हु सेड इट वाज अ सेम टू मेक फन ऑफ द एनिमल्स, वी विल ब्रिंग हिम टू बेबीज, both a brother and a sister, and because his name is Peter, all of you shall be called Peter too. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सो समझिए। माँ बोली कि हम उसे एक छोटा भाई नहीं देंगे, लेकिन वह अच्छा लड़का जिसने कहा था कि जानवरों का मजाक उड़ाना गलत बात है, हम उसे नहीं भूलेंगे। हम उसके लिए 2 बच्चे लाएंगे, एक भाई और एक बहन, और क्योंकि उसका नाम पीटर है, तुम सबको भी पीटर कहा जाएगा। क्योंकि भी तुम सबको भी जो क्या कहा जाएगा, पीटर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है कि ऑल वाज डन एज द मदर हैड सेड, द स्टॉक्स वर नेम्ड पीटर एंड सो इन सम कंट्रीज आर स्टिल कॉल्ड पीटर टू दिस डे। इसका मतलब क्या है कि माँ सारस जो है माँ सारस ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सारसों का नाम पीटर रख दिया गया, और आज भी कुछ देशों में उन्हें पीटर ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। मिलते हैं ऐसे ही किसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।